हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये दोनों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है ए क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन प्लस ए क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को टच करेंगे, जो कि आपका पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन को पेपर में पूछता है और पेपर में जो सवाल पूछता है उसको करने का अप्रोच क्या रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये एक नया टाइप का सवाल है लेकिन बहुत आसान है। ये क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड है और आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा और सोचिएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप इसमें देख पा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। कुछ बच्चे क्या इसमें गलती करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले ए क्यू प्लस वन है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन प्लस ए क्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि ये दोनों जो टर्म है ये दोनों आपको देख करके लगेगा कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन को देख करके लगेगा कि यहाँ हम आसानी से फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म स्पीड को निकाल सकते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा गलती होगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो सबसे सटीक तरीका होगा इसको करने का वो है, सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है कि क्या आप वहां फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो फिर ये देखेंगे कि वहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पता चलेगा ए क्यूब है प्लस वन है, यहाँ ए क्यूब है माइनस वन है। तो अगर वन का क्यूब करें या फिर वन का स्क्वायर करें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वन का क्यूब वन ही होगा और वन का स्क्वायर भी आपका वन ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे वन का क्यूब वन होगा तो यहाँ पे हम वन का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ भी हम वन का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि वन का क्यूब वन होने वाला है और यहाँ भी वन का क्यूब वन होने वाला है। तो अगर अगर अब आप पता कर सके कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ साफ साफ ए क्यूब प्लस वन का क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डायरेक्टली लगाएंगे तो क्या होगा ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज होगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन और यहाँ पे प्लस आपका ए क्यूब माइनस वन का क्यूब को लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे तो होगा आपका ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो आसानी से हम ऊपर में आपका ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए है और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन है। तो नीचे का डिनोमिनेटर और ऊपर का ये टर्म दोनों को आप आराम से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस वन माइनस है और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस वन माइनस है, दोनों आपका सेम टर्म है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम आपका ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए, यहाँ भी आपका ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए है तो इस दोनों टर्म को सिंपली कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एज इट इज बचेगा ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन। अब यहाँ पे आपका ए प्लस वन ए माइनस वन, तो यहाँ प्लस वन है यहाँ माइनस वन है, कैंसिल किए और यहाँ ए प्लस ए टू ए। जो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया था।
तो हम लोग इसको करने का अप्रोच समझे कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगेगा, इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, इस दोनों टर्म को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा। बेसिकली यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जिस और उसके बाद फर्दर वो खुद सॉल्व होते चला जाएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है आपका है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस टू बी प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b माइनस है। तो आपका यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले करने का जो अप्रोच होगा, इधर देखिए, इधर आपका फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर a माइनस टू बी है, सेकेंड वाले का डिनोमिनेटर 2b माइनस है। तो हमको कुछ भी किसी भी तरीके से इधर जो सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है, सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर, उसको इस वाले डिनोमिनेटर के इक्वल मतलब लाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस टू बी प्लस 4b। हम लोग को ये अप्रोच है कि ये आपका a माइनस टू बी है, ये 2b माइनस है। तो इस 2b माइनस ए को हमको a माइनस टू बी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बस हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस टू बी हम लोग लिख सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो 2b के पास माइनस आ जाएगा और a के पास प्लस आ जाएगा, तो a माइनस टू बी हम लोग लिख दिए। अब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जो डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर के होल में अगर माइनस है तो उसको न्यूमरेटर में हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस टू बी होगा और इस माइनस को हम ऊपर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस टू बी। अब यहाँ से आपका जो सवाल है वो बहुत आसान हो चुका है। यहाँ दोनों तरफ आपका ए माइनस टू बी है, इधर भी आपका ए माइनस टू बी है। अब सिंपली हम ए माइनस टू बी और ए माइनस टू बी को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका एज इट इज ए माइनस टू बी आएगा। तो यहाँ पे भी ए माइनस टू बी, यहाँ भी ए माइनस टू बी, तो डायरेक्टली ऊपर ए स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ भी ए माइनस टू बी, यहाँ भी ए माइनस टू बी, तो यहाँ डायरेक्टली हम 4b स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा वो आप लोग खुद से सोच करके बात सोचिएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ अगर सीधा सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ ए स्क्वायर पहले से माइनस और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 लिखें और b के पास b स्क्वायर है तो 2b लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर। तो जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर, तो यहाँ पे एज इट इज 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय a माइनस टू बी। अब फर्दर यहाँ पे देखिए, अब a स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर आ गया, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको आराम से खोल सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे खोलेंगे तो क्या होगा, a माइनस टू बी इंटू ए प्लस टू बी। और आपके नीचे में a माइनस टू बी, ए माइनस टू बी। तो यह a माइनस टू बी, ए माइनस टू बी आपका कैंसिल होगा और जो फाइनल बचेगा होगा a प्लस टू बी। ये आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। जो पहला क्वेश्चन है उसको करने का अप्रोच हम लोग समझ चुके थे कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्पीड पे नहीं जाना, देख करके जरूर लगेगा यहाँ पे मिडिल टर्म स्पीड लगेगा, लेकिन ये लगेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए ऊपर न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देना है और देखना है कहीं भी अगर आपको 1 रहे तो वहां उस 1 का स्क्वायर करिए 1 होगा, 1 का क्यूब करिए 1 होगा। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 1 इधर भी 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सेट होगा। उसके बाद आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको बस दोनों टर्म को सेम करना है। इस यहाँ a माइनस टू बी था, इधर टू बी माइनस था, तो माइनस 1 माइनस को कॉमन करके यहाँ भी आप a माइनस टू बी को सेट किए। उसके बाद फर्दर आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं और आपका सिंप्लीफाइड आ गया। तो दोनों क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।